नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है रिमाइंडर सिस्टम। रिमाइंडर थ्योरम का मैं पिछली वीडियो में कुछ विश्लेषण कर दिया हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, रिमाइंडर हमेशा दो प्रकार की होती है, या तो धनात्मक आएगी या तो ऋणात्मक आएगी, लेकिन उसका नियम है रिमाइंडर हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अगर मान लिया जाए रिमाइंडर ऋणात्मक आ जाता है तो रिमाइंडर ऋणात्मक आने के बाद अगर रिमाइंडर ऋणात्मक आ जाता है तो अपन फाइनल आंसर वही देंगे जो भाजक में जोड़ने के बाद आता है। ठीक है दोस्तों, अगर रिमाइंडर मान लिया जब पावर रहता है तो संख्या के पावर रहता है तो उसका अपन रिमाइंडर एक लाने की कोशिश करते हैं। एक रिमाइंडर या तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, उससे कोई मतलब नहीं। बोलो कि संख्या एक ही क्यों लाते हैं, तो एक ही इसीलिए लाते हैं क्योंकि संख्या एक लाने से, संख्या एक के पावर कोई भी रहने से उसके हिसाब सरल हो जाता है और हमेशा एक ही आते हैं। अपन हिसाब बनाते हैं दोस्तों तो अपन सरल से जटिल से सिंपल की ओर जाते हैं, न कि सिंपल से जटिल की ओर जाते हैं। इसीलिए एक लेते हैं कि एक के पावर कुछ भी रखने के बाद हमेशा गुणनफल एक ही आता है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सुना और हिंट दे देता हूँ प्रीवियस वीडियो की कि प्लस पॉजिटिव एक कैसे आता है, नेगेटिव एक कैसे आता है। मान लिया जाए इसमें मेरे को 8 से डिवाइड देना है दोस्तों, तो 8 से डिवाइड 3 से 8 में डिवाइड देना है तो 3 का टेबल पढ़ूंगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 ज्यादा आ जाता है, 6 कम आता है दोस्तों। तो 6 कम आता है तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया +2। और जब अगला 9 लेते हैं तो 9 से संख्या 8 एक कम हो जाता है, तो इसीलिए इसका रिमाइंडर एक लेते हैं -1 दोस्तों। ठीक है, अगर 8 संख्या से टेबल की संख्या से ज्यादा आता है तो +2 लिखते हैं, अगर टेबल की संख्या से 8 कम आ जाता है तो -1 लिखते हैं। अगला टेबल जैसे 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6 के बाद अगला टेबल 9 आता है तो 9 से 8 कम आ जाता है, इसीलिए -1 लेते हैं रिमाइंडर दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 25 के पावर 1000 को 13 से भाग देने पर, देखो दोस्तों ई वाला लैंग्वेज आई लैंग्वेज दोनों सेम है, खाली इसमें लिख दिए हैं। ठीक ना, इसको भी लैंग्वेज वैसा ही रहेगा कि 3 से 8 में भाग देने पर या 8 को 3 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो सेम टू सेम उसका यही अर्थ हुआ। यानी इसको अपन कैसे लिखेंगे या प्रश्न में ऐसे लिखा रहेगा तो उसके लिए भी डरना नहीं है दोस्तों। ठीक ना, इसी को बहुत सारे घुमा सकता है। मान लिया जाए इसका ऐसे लिखा रहेगा का आर क्या होगा, आर फॉर रिमाइंडर। रिमाइंडर को हमेशा कैपिटल लेटर आर से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका अर्थ हो गया तो इसको ऐसा ही अपन डिवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक ना, डरना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे हल करो। तो इसको अपन लिखेंगे दोस्तों ठीक है, अपन टेबल पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं तो 13 का टेबल एक बार पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तीसरा नियम और कुछ मैं नियम बताया था कि बड़ी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देने पर हमेशा रिमाइंडर छोटी संख्या होता है। अगर रिमाइंडर का पद जिस रूप में रहे, अगर रिमाइंडर का पद भागा, अगर रिमाइंडर का पद जिस रूप में रहे तो रिमाइंडर को उसी रूप में हल करते हैं। अगर प्लस के रहता है तो रिमाइंडर को प्लस करते हैं, अगर पद गुणक रूप में रहता है तो रिमाइंडर को गुणा करते हैं, अगर पद घटाव के रूप में रहता है तो रिमाइंडर को घटाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 का टेबल एक बार पढ़ते हैं तो 13 आता है, शेष 12 आ जाता है।
लेकिन 12 तो जटिल हो जा, फिर 12 के पावर करूंगा 1000 तो और जटिल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उसी को समस्या को समाधान करने के लिए बताया था कि जब पावर 13 जब संख्या का पावर में रहे तो उसको हमेशा एक लाने की कोशिश करते हैं, या तो पॉजिटिव में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अगला टेबल हो गया 13 दूनी 26, 26 से ये कम हो जाता है दोस्तों, 26 से 1 कम हो जाता है। तो 26 से 1 कम हो जाता है दोस्तों, तो इसका अपन -1 लिखेंगे। 1 के पावर कितना है 1000, ठीक है। जब सम संख्या रहता है दोस्तों, जब पावर सम संख्या नेगेटिव का पावर सम संख्या रहता है तो आंसर पॉजिटिव होता है दोस्तों, ठीक है। यानी इसको जब हल करेगा तो आएगा कितना 1, आई हो गया 13, फिर 13 से भागा देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1, यही तुम्हारा हो गया आंसर। ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, तो मैंने नियम बता दिया था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 65 हमेशा 1 लाने के, चूंकि 1 लाने से क्या होता है ना, हिसाब सरल रूप में टूट जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों 65 के पावर 99 को 11 से भाग देने पर कितना आएगा, तो इसको वैसा ही तोड़ना है दोस्तों। 99 के पावर 11, अब देखते हैं 11 का टेबल पढ़ते हैं, आता है कि नहीं आता है। 11 पच्चे 55, 11 सका 66। अगर 55 लेते हैं दोस्तों तो 10 ज़्यादा आता है, फिर 10 के पावर 99 टेबल करेंगे तो फिर और जटिल आ जाएगा। या अपन पॉजिटिव रिमाइंडर ना लेके अपन निगेटिव रिमाइंडर लेके हल करेंगे। निगेटिव रिमाइंडर 11 छक 66 -1 होता, एक आएगा, -1 आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 1 इसका पावर था 99 तो इसको भी पावर देंगे, नीचे हो गया 11। ये विषम संख्या है दोस्तों। जब पावर विषम संख्या रहता है तो -1 -1 का विषम रहता है तो माइनस नहीं आता है, यानी इसका होगा -1 11। 11 से डिवाइड करेंगे -1 में दोस्तों तो रिमाइंडर -1 होगा, ठीक है। लेकिन -1 नहीं होता है दोस्तों। नियम है कि रिमाइंडर कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा धनात्मक होता है। तो फाइनल रिमाइंडर मेरा कौन सी होगा, फाइनल रिमाइंडर मेरा होगा फाइनल रिमाइंडर मैंने बोला था, क्या बोला था दोस्तों, r प्लस भाजक -r कितना हो गया दोस्तों 1, 11 हो गया बराबर 10, यानी आपका उत्तर हो गया 10 दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। जब 35 के पावर 366 हो 35 के पावर 231 को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। देखो दोस्तों यहाँ पद है जो प्लस के रूप में है तो रिमाइंडर को जोड़ेंगे, अगर यहाँ गुना के रूप में रहेगा तो रिमाइंडर को गुना करते हैं, अगर यहाँ घटाव के रूप में रहता तो रिमाइंडर को घटा दे दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो कुछ नहीं दोस्तों, जैसे जैसे ये ऐसे भी रह सकता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछता है दोस्तों। 35 के पावर 366 भागा 31 बटा 36, ठीक है दोस्तों। उसके लिए टेंशन मत लो। देखो इसमें ये चाहेगा तो इसको, देखो मैंने वो भी बोला था कि 36 ज़्यादा है 35 कम है तो रिमाइंडर 35 ही हो जाएगा, सही बात है। इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 35 हो जाएगा,
सही बात है, लेकिन उसके ऊपर 366 है, फिर 35 का रिमेंडर 35 का फिर हम 366 निकालेंगे दोस्तों, तो फिर आप जटिल हो जाएगा। अपन मैथ बनाने के लिए जटिल से सिंपल की ओर जाते हैं, इसीलिए अपन ये 35 रिमाइंडर ना लेके अपन वहाँ यूज करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर ना लेके अपन यूज करेंगे निगेटिव रिमाइंडर लेकर। यानी ये 36 से कितना कम हो गया दोस्तों, अगर एक मरतबा लगाते हैं तो 36 है, तो 36 से ये कम हो जाता है, तो कितना कम होता है, तो एक कम हो जाता है, -1 कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, निगेटिव में आ जाता है, कम रहता तो निगेटिव रिमाइंडर होता है, तो कितना हो गया, 1 पावर 366 है। ये भी कम है दोस्तों, तो ये भी हो गया -1 231 366। ठीक है दोस्तों, ये सम संख्या है। देखो 366 है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए 810 रहता तो क्या है, पहले अपन -1 के पावर ये सम संख्या 366 है ना, तो पहले 1 के पावर अपन 2 पर विचार करते हैं, तो -1 2 बार रहता है, यानी सम संख्या तो प्लस आते हैं, तो 366 भी प्लस है, तो इसमें भी प्लस ही हो जाएगा, यानी इसका भी प्लस हो जाएगा। ये देखो ये विषम संख्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 ये 1 के पावर अगर विषम संख्या रहता है दोस्तों, तो -1 ही आता है, तो 1 हो गया 36। यहाँ प्लस जोड़ था, चलो यहाँ पर प्लस जोड़े लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अगला स्टेप में लिखता है, तो 1 - 1 बराबर 36 बराबर 0। 1 से अपन भागा देंगे दोस्तों, 0 में 36 से 1 से घटेगा तो 0 आएगा, और 36 से 0 से भागा देंगे तो 0 ही होएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ये नियम थोड़ा इसमें लिख देता हूँ, लिख दीजिएगा। ठीक है, नियम क्या कहता है दोस्तों, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कोई भी संख्या हो -1 सम पावर रहेगा तो ये होता है गुणनफल। ठीक है दोस्तों, एक पर थोड़ा ज्यादा हो जाता है दोस्तों, संख्या ये नहीं गुणनफल दूसरा आ जाएगा, -1 ही लेके चलता हूँ। सम संख्या रहता है दोस्तों तो सिर्फ खाली 1 आता है। ठीक है, विषम संख्या पावर में हो दोस्तों तो -1 ही होता है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा। -1 के पावर सम संख्या रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और -1 के पावर विषम रहेगा तो नेगेटिव होगा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, 2 के पावर 192 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों। अपन तो बार बार पढ़ते आ रहे थे कि रिमाइंडर पॉजिटिव +1 -1 +1 -1 लेके चल, अब जिसमें -1 नहीं आवेगा या +1 रिमाइंडर नहीं आवेगा दोस्तों, तो उसको अपन कैसे हल करेंगे। ठीक है, अपन 1 नहीं आवेगा दोस्तों तो उसको अपन लाने की कोशिश करेंगे, अगर कोशिश करने के बाद भी नहीं आता है दोस्तों तो उसका अलग विशेष नियम है दोस्तों। ठीक है, विशेष क्या नियम है दोस्तों, अपन इसको दिमाग लड़ाते हैं दोस्तों। देखो 2 के पावर, यहाँ तो सम संख्या है, तो सम संख्या है दोस्तों, तो यहाँ दिमाग लड़ावो,
2 के पावर अगर 1 करते हैं, 6 से भागा देते हैं तो 2 ही शेषफल आता है दोस्तों। लेकिन यहाँ तो सम संख्या है, क्या बोलते हैं अपन रिमाइंडर 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 के पावर 1 करते हैं 2, 6 से भागा देंगे नहीं होगा, 2 के पावर 2 करेंगे 4, फिर भी 1 6 से भागा देंगे तो 4 आ रहा है रिमाइंडर। द्वितीया 2 के पावर हो जाएगा 3 तो 8 हो जाएगा। जब 8 आ जाता है रिमाइंडर 2, 8 संख्या आ जाता है, 6 से भागा करते हैं तो प्लस 2 आता है, फिर 2 के पावर करेंगे 4, फिर रिपीट सम संख्या हो गया, फिर रिपीट सम संख्या हो गया दोस्तों। तो फिर रिपीट सम संख्या हो गया तो 2 के पावर 4 करते हैं तो 4 4 16, 2 के पावर फिर 6 से भागा दिए तो फिर आ गया 4। यानी मेरे को बोली से समझ में नहीं आया दोस्तों तो मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ। अगर नहीं आता है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा तो देख लो। 2 के यहाँ सम संख्या ना, यहाँ पावर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। उसका एक और नियम भी है, 2 के पावर 2, हाँ 2 के पावर 1 रखते हैं दोस्तों, 6 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। लेकिन अपन को ढूंढ रहे हैं -1 लाने के लिए। आगे चलता हूं दोस्तों, 2 के पावर 2 रखता हूं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूं, 2 के पावर 3 रखा, मैं क्या इसे क्यों कर रहे हैं, मैं -1 ढूंढ रहा हूं कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आवेगा तो उसका और क्या तरीका है, 6 से भागा दे रहा हूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा कितना रिमाइंडर दोस्तों 2 आ गया, एक बार फिर 2 आ गया। यहाँ फिर नियम है दोस्तों, किसी चीज का जब हल करते हैं और फिर रिपीट शुरू हो, सब जब संख्या रिपीट आना शुरू हो जाता है तब उसके अपन आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। 2 तो एक बार आ गया, फिर इसका देखता हूँ, सम संख्या को लेके चलता हूँ, तो सम संख्या को लेके चलता हूँ तो कितना आ रहा है, आवरी लेके चलता हूँ 2 के पावर 4, तब हो जाएगा 4 4 16, फिर आ गया 4 दोस्तों। कहने का मतलब है जब हम एक विषम संख्या रखें तो रिमाइंडर 2 आया, जब यहाँ सम संख्या रखें तो रिमाइंडर 4 आया। एक बार थोड़ा और रिपीट कर दिए, इस विषम संख्या ये सम संख्या, फिर विषम संख्या लिख दिए, तो विषम संख्या लिख दिए तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि यहाँ भी 2 आया था, यहाँ सम संख्या रखें तो यहाँ आया 4, और यहाँ भी रिपीट की, अगर सम संख्या का पावर रखें तो वहाँ भी रिपीट हो गया 4। अब इसके आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों। अब समस्या रहा कि आंसर अब 2 लिखे कि 4 रहेंगे, अब ऑप्शन में दोनों रहेगा, 2 भी रहेगा 4 भी रहेगा, 1 भी रहेगा 0 रहेगा, तो मारेंगे किसको किसको, तो कौन सी संख्या रखने पर रिपीट हो रहा है, दो कौन सी संख्या रखने पर रिपीट हो रहा है, विषम संख्या भी रखने पर रिपीट हो रहा है, सम संख्या भी रखने पर रिपीट हो रहा है। तो समस्या या 2 लिए कि यार 4, तो थोड़ा पावर में देखो ना दोस्तों, पावर में क्या है 192, तो 192 क्या है सम संख्या है, तो जो सम संख्या के रिपीट में आ रहा है वही आंसर इसका होगा दोस्तों। अपन 1 लाने की कोशिश किए दोस्तों लेकिन 1 नहीं आया, 1 लाने की कोशिश किए लेकिन 1 नहीं आया, संख्या रिपीट मारना शुरू कर दिया। तो जो नियम 2 के लिए सम संख्या होता है वही नियम 200 के लिए लागू होता है, जो नियम एक विषम संख्या के लिए होता है वही नियम 1001 के लिए लागू होता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं अपन नहीं आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए अपन आंसर 4 रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसका फाइनल आंसर कितना होगा दोस्तों 4 होगा आंसर। बोलो क्यों, क्योंकि अपन 1 लाने की कोशिश किए दोस्तों लेकिन 1 नहीं आया, संख्या रिपीट मारना शुरू कर दिया, तो इसीलिए देखते हुए अब समस्या रहा कि 2 लें कि 4 लें, तो यहाँ पावर था सम संख्या, तो इसीलिए अपन सम संख्या वाला रिमाइंडर लेंगे 4 लेंगे। अब वहाँ तो जल्दीबाजी में कैसे रख लेंगे, वहाँ समस्या ये भी है, वहाँ जल्दीबाजी में कैसे ऑप्शन चूज करें, उतना तो टाइम नहीं मिलता है। तो नियम है दोस्तों, जब संख्या लाने की कोशिश -1 करेंगे और नहीं आवेगा तो फट दबर
कौन सी ऑप्शन देखना है, सम संख्या रहेगा तो पावर 2 या 4 रखो। जब सम संख्या रहेगा दोस्तों, जब 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 पावर सम संख्या हो तो दोस्तों इसको हमेशा 2 या 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बोलिएगा कि अब 2 कब तक देंगे, 2 कब 4 देंगे। देखो दोस्तों नियम है क्या, 2 कब यूज करेंगे, यहाँ पर ही चाहते हैं तो 2 के पावर 2 लेके आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं दोस्तों, 2 के पावर 2 दे रहे हैं ना तो 6 से नीचे ही आना चाहिए। जब तक पावर रखने के बाद भाजक से ऊपर नहीं आता है ना, जब तक अपन पावर बदलते रहेंगे। कहने का मतलब आ जाता, अगर 2 के पावर 2 रखने से 6 से ज्यादा आ जाता ना, तो 6 से भाग देने पर जो संख्या आता ना वही अपन रिमाइंडर आता, वही ऑप्शन देते हैं। तो 2 के पावर 2 रखते हैं ना दोस्तों, तो 2 के पावर 2 रखते हैं तो 6 से कम ही आ जाता है। अपन को ज्यादा वाला चाहिए कब, जब ये सम संख्या रहता, यानी जब -1 नहीं आता उस स्थिति में। ठीक है, जब पावर सम संख्या रहता 2 या 4 रखने की कोशिश करते, 2 तब रखते जब इससे ज्यादा आ जाता, यानी 2 रखला के बाद भी पावर 6 से कम ही आ रहा, 2 दूनी 4 आ रहा, यानी पावर 4 रखते हैं दोस्तों तो 6 से ज्यादा आ जाता है, तब 4 रखते हैं तो 2 के पावर 16 आ जाता है। यानी कहे का मतलब यहाँ पावर 4 रख के अपन हल करते हैं उस स्थिति में। कब, जब माइनस के पावर -1 और +1 रिमाइंडर नहीं आता तब दोस्तों। ठीक है, अगर विषम में आता तो दोस्तों, तो विषम के लिए 1 या 3 वैल्यू फुट करके हल कर लेते हैं। विषम के लिए विषम पावर के लिए 1 या 3 रख के हल करते हैं। एक तब रखते हैं जब 6 से 1 यहाँ रखते हैं, 6 से ज्यादा हो जाता है 1 ही पर हल करते हैं, और 1 अगर रखला के बाद अगर 6 से ज्यादा नहीं होता तो अपन 3 रखते हैं दोस्तों, यानी नीचे वाला से ज्यादा बनाना है अपन को। ठीक है, अगर 1 आ जाता तब ये समस्या आपको देखने के लिए नहीं बोला। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर पावर में रहे दोस्तों तो -1 लाने की कोशिश करेंगे, और -1 नहीं आता है दोस्तों तो फिर अपन क्या करेंगे, सम पावर सम रहेगा तो 2 या 4 रख दो, अगर विषम रहेगा तो 1 या 3, क्योंकि ये भी विषम संख्या ना, ये भी सम संख्या है। जो नियम इसके लिए लागू होता है वही नियम इसके लिए लागू होता है। लेकिन समस्या रहा 2 कब रखेंगे या 4 कब रखेंगे, तो जब तक ऊपर वाला ज्यादा नहीं आएगा तब तक इस अपन चेंज करते रहेंगे। 2 से ज्यादा नहीं, अगर 2 से ज्यादा नहीं आ रहा है संख्या तो फिर 4 रख कर देखेंगे। ठीक है, आगे वाला चलते हैं दोस्तों। देखो 4 के पावर 32 आ गया दोस्तों, 4 के पावर 32 आ गया, और 6 से विभाजित करना है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं, पहले अपन -1 रिमाइंडर लाने की कोशिश करेंगे, तो -1 लाने की कोशिश करते हैं। तो 4 के पहले विषम संख्या है ना, सम संख्या है 32, तो 4 के पावर 1 रखते हैं तो 4 हो रहा, तो माइनस नेगेटिव रिमाइंडर तो वहीं ना आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है। 4 के पावर 2 रखते हैं तो 4 4 16, फिर 6 से भागा देंगे 16 में तो 2 आएगा, फिर भी नेगेटिव रिमाइंडर, +1 रिमाइंडर नहीं आया, नेगेटिव या पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 1 रहना चाहिए बस। अपन 1 लाने, क्योंकि 1 लाने से क्या हो जाता है ना दोस्तों, हिसाब एकदम सरल हो जाता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, एक विषम संख्या यूज कर लिए, 2 सम संख्या यूज कर लिए, फिर 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 4 4 16, 16 64 है, 64 रखते हैं दोस्तों। फिर भी 6 से डिवाइड करेंगे तो +1 नहीं आ रहा है, 3 रखें तो 4 4 16 16 64 है।
अब जब 4 के पावर 4 रखेंगे तो 4 4 16, 16 16 256 और 6 से भागा देते हैं तो फिर भी नहीं आता। कहने का मतलब मैंने सम संख्या भी यूज कर लिया, विषम संख्या भी यूज कर लिया, फिर भी प्लस एक माइनस नहीं आ रहा। तो अपन कौन सा नियम अप्लाई करना है दोस्तों, ये वाला नियम अप्लाई करना है। कब, जब प्लस एक या माइनस एक रिमाइंडर नहीं आता है तो अपन ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर सम संख्या है। तो जब पावर सम संख्या हो तो 2 या 4 का यूज करेंगे। 2 लिखते हैं तो देखते हैं कि इससे ज्यादा आता है कि नहीं। अगर इससे ज्यादा आ जाता है तो मैं 2 एक यूज कर लूंगा, अगर नहीं आता तो अपन 4 रखते हैं। तो मैं देखता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप बोलो कि 2 और 4 में 2 4 क्यों लिए, 1 3 का मैं इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पावर सम संख्या है, तो इसीलिए मैं सम संख्या वाला यूज किया। अगर यहाँ 31 रहता तो मैं 1 या 3 रख के यूज करता दोस्तों, ठीक है। तो 4 के पावर मैंने क्या रखूंगा, 2। मैंने नियम लिख दिया हूं दोस्तों। तो क्या 4 के पावर 6, तो 4 4 16, 6 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12 और 4 16 है दोस्तों, ठीक है। ये ऐसा स्थिति कब करेंगे दोस्तों, जब रिमाइंडर माइनस एक या प्लस एक नहीं आएगा तब। यहाँ देखो ये तो बहुत अच्छा से आ गया, ये अपन को ज्यादा इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें 18 से डिवाइड देते हैं 17 में तो खुद 17 आ जाते हैं कि 17 ज्यादा ना, अपन नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर दो दोस्तों। 18 से संख्या कम है तो कम हो गया तो माइनस रिमाइंडर हो गया। एक ज्यादा रहता है तो प्लस रिमाइंडर होता है, कम रहता है तो नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। 18 से कम हो गया दोस्तों, कितना हो गया 18, माइनस 1 माइनस 200 है ना, तो 200 सम संख्या है, तो -1 के सम संख्या गुणा करोगे दोस्तों तो 18 आएगा, और 1 से 18 में डिवाइड दोगे तो 1 ही आएगा। मैं नियम बता दिया था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में डिवाइड देने पर रिमाइंडर छोटी ही संख्या आता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। 2 के पावर 31 है, इसको थोड़ा अपन दिमाग लड़ाते हैं दोस्तों, कैसे कैसे, ये थोड़ा बहुत सुंदर टॉपिक है, ठीक ना। इसका 2 विधि है, प्रथम विधि बता देता हूँ। प्रथम विधि में सैटिस्फाइड हो जाता है तो प्रथम विधि, प्रथम विधि 2 के पावर 31 और डिवाइड देना है 5 से। देखो दोस्तों 2 के पावर 31 है, अपन थोड़ा कोशिश करते हैं -1 लाने के लिए या +1 लाने के लिए, क्योंकि +1 और -1 लाने से क्या होता है ना कि कोई भी घातांक रहेगा आंसर 1 ही आएगा। आंसर 1 ही नहीं आएगा, गुणनफल 1 आएगा, ठीक है। देखो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत सुंदर से, कैसे हैं, इसको 2 के पावर 2 लिखते हैं तो 4 आ जाता है। सम संख्या 2 के पावर अगर 2 लिखते हैं तो 4 आ जाता है, और 5 में 4 से डिवाइड करते हैं तो -1 आ जाता है। ये बहुत सुंदर हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, कन्वर्ट हो जाता है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 2 के पावर 2 लिख दिए, पावर है कितना 31 है कि ना, तो यहाँ हो गया कितना 15 2 ये 30 हो गया ना दोस्तों, 1 एक्स्ट्रा बच गया दोस्तों, ठीक है। ये सब बदलने के तरीका से हम कुछ नहीं किए हैं, हम इसी को खाली चेंज किए हैं, क्योंकि अपन यहाँ 4 बनाए ना तभी 5 से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है, या प्लस जो भी हो, प्लस 1 या नेगेटिव रिमाइंडर या पॉजिटिव, हमका अपन को एक रिमाइंडर लाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। मैंने छेड़छाड़ कुछ नहीं किया, 15 2 से गुना किया 30, और इसका पावर 1 गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है, अभी भी 31 है दोस्तों, ठीक है।
फिर अगला स्टेप समझने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो 4 के पावर 15 गुने 2 के पावर 5। अब देखो दोस्तों, ये 5 से 4 में डिवाइड देंगे तो छोटी संख्या तो 4 आ रहा, तो 4 रिमाइंडर होगा, लेकिन नहीं, अपन एक रिमाइंडर करके हल करेंगे। एक करने से आसान आ जाता है। तो ये 5 ज्यादा है, 4 कम है, तो एक रिमाइंडर लाने के लिए कन्वर्ट करते हैं तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ये कम ना, ज्यादा रहता तब ना प्लस पॉजिटिव, ज्यादा रहता है तो पॉजिटिव आंसर आता, पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, अगर कम रहता है तो नेगेटिव रिमाइंडर आता है। इसको कन्वर्ट करेंगे रिमाइंडर में तो एक आएगा दोस्तों, 1 15 -5 गुने 2। अगर 1 के पावर विषम संख्या है तो -1 होगा गुने 2 5, और 2 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो -2 हो जाएगा। लेकिन अब फिर 5 से 2 से भागा देंगे तो रिमाइंडर -2 होगा दोस्तों, लेकिन रिमाइंडर 2 माइनस नेगेटिव में रिमाइंडर कभी नहीं होता है, प्लस में रिमाइंडर होता है। तो यानी अपन 5 को 2 उसमें जोड़ देंगे दोस्तों, 5 में इसमें 2 जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा मेरा यही फाइनल रिमाइंडर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये सब बहुत सुंदर टॉपिक है, अथवा समझना। देखो दोस्तों, अगला 8वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है अपन, पहले सबसे पहले इसको बटा के रूप में लिखो। ठीक है, बटा के रूप में लिख रहे हैं दोस्तों, तो 6 के पावर ठीक है, इसको जैसे इच्छा है इसको दोनों रूल लगा सकते हो दोस्तों। ठीक ना, कोई बोलेगा कि इसको अपन, हाँ सबसे पहले पावर है तो पावर वाला को हमेशा एक में ही बदलने की कोशिश करें, ताकि मेरा हिसाब सरल हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, हिसाब अपन जटिल से सरल की ओर जाते हैं, ना कि सरल से जटिल की ओर जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो वैसे, लेकिन यहाँ तो नियम +1 रिमाइंडर लेके लेंगे, +1 या जो अपन एक रिमाइंडर लेके हल करेंगे। देखो 68 है नीचे, 67 है ऊपर, नीचे से संख्या से ये कम है, अगर ज्यादा रहता तो अपन पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं, लेकिन कम रहने के वजह से निगेटिव रिमाइंडर होगा। तो निगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों, 1 पावर 67। अब इसको 2 ऑप्शन है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे लिख दो, आंसर सेम में आएगा। कोई तुम्हारे दो भाई लोग में से बोलेगा कि आप बोले थे गुरुजी कि 68 में से 67 में भाग देंगे तो 67 छोटी संख्या है, तो अपन रिमाइंडर छोटी ही संख्या 67 लेंगे, वो भी ले सकते हो, सही बात है। लेकिन एक भाई बोलेगा कि नहीं, हम और इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर लेकर हल करेंगे, उसमें क्या आंसर दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। इसको अपन चाहते हैं तो 67 भी ले सकते हैं, अगर इसको भी चाहते हो कि नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करके बना लेंगे तो वो भी बन सकता है दोस्तों, कोई बात नहीं। अगर इसको 68 से इसमें भाग देंगे तो ये भी आता है -1। ठीक है दोस्तों, जैसे इच्छा है वैसे बना लो, कोई दिक्कत ना। मैं भी ये भी बोल दिया था कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर छोटी ही संख्या होती है, तो अगर इसे अगर नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट नहीं कर तो तेरे को 67 की 67 ही लिखनी पड़ता। ठीक है, ये पावर विषम संख्या है दोस्तों, तो -1 होगा, ये हो गया माइनस माइनस, हाँ माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, -1 हो गया बटा 68। अब दोनों के जोड़ देगा, माइनस माइनस प्लस जोड़ दो, प्लस का मतलब प्लस चिन्ह नहीं होता, प्लस का मतलब जोड़ के क्रिया वहां कर दिए। अब ठीक है, अब इसे भागा देंगे, देखो अब 68 से 2 में भागा देंगे तो रिमाइंडर तो -2 आएगा।
लेकिन नियम कहता है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता। पॉजिटिव बनाने के लिए तुमको उसको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। जोड़ के किसमें, 68 में, तो जोड़ देगा तो 66 होगा दोस्तों, यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलता हूँ इसको। ये सब रिमाइंडर में लेता है ना, एक पार्ट आव है दोस्तों, रिमाइंडर में लेता है तो ये सब क्वेश्चन बहुत समझने की चीज है। ठीक ना, ऐसा हमेशा क्वेश्चन ये इसमें क्या, बिहार सीजीएल, एसएससी सीजीएल लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, 35 के पावर 47 है 2, भाग देना कह रहा है 44 से, तो 44 से भाग दिए। अपन सबसे पहले आंख मूंद के दोस्तों +1 या -1, यानी कहने का मतलब हमेशा रिमाइंडर 1 लाने की कोशिश करते हैं। पावर में है तो 1 लाने से हिसाब मेरा सरल हो जाता है। तो इसी देखो, हाँ ये अधिक है, इस 44 से 45 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ज्यादा है तो +1 ले लिए, 47 हो गया। इसमें रिमाइंडर 44 2 में भागा दोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। 1 के पावर 47 बार कुछ भी करो तो 47 होगा। चौवालीस में 3 से भागा दोगे तो रिमाइंडर वही हो गया दोस्तों। आगे चलता हूँ। छब्बीस से भागा देने का रहा देखो, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा दोस्तों, 1 आएगा, +1, 1 की पावर 28, 26, 26 से भागा देंगे -1 में दोस्तों, तो नेगेटिव ही रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव ही रिमाइंडर आएगा 28। हाँ, 26 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव से है, जो भी एक है एक ही आएगा, पर ये तो टर्म पाद माइनस में है तो घटा देंगे अपना, 1 में से गया 0, रिमाइंडर इसका 0 होगा दोस्तों। ठीक है, इसका लेता हूं, -47 के पावर -1, 28, 8 से भागा दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, माइनस, हाँ, घातांक संख्या का पावर में रहने की वजह से उसको अपन ढूंढेंगे एक रिमाइंडर लाने के, तो एक रिमाइंडर आ रहा है 8 × 48, 8 × 48 आ रहा है 6 मरतबी, तो रिमाइंडर इसमें -1 आएगा। चूंकि 8 पे देखो 8 का टेबल पढ़ते हैं 47 लाने के लिए, तो कौन सी टेबल में कौन सी संख्या आता है, 8 × 40, 8 × 48, 6 मरतबी 48 ज्यादा आ जाता है। अगर 45 8 8 45 अगर 40 लेते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर 7 आता है, और 7 के फिर पावर करोगे दोस्तों तो फिर ही मेरा हिसाब जटिल आ जाएगा। कहने का मतलब है पॉजिटिव रिमाइंडर ना लेके अपन निगेटिव रिमाइंडर लेके हल करेंगे। तो निगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया, अगर अगला संख्या आ जाता है 8 × 48, 48 इससे कम हो जाता है, 47 48 से कम हो जाता है, तो कम हो गया तो नेगेटिव हो गया, -1 के पावर 28 -1 8, ये सम संख्या है दोस्तों, तो 1 होगा, 1 8 0, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। देखिएगा दोस्तों,
ये टाइप भी बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। इसमें तो नीचे वाला ही संख्या गायब है, हर में जिस संख्या से डिवाइड देते हैं वही संख्या गायब है। आखिर कैसे पता करें भाई, नीचे कौन सी संख्या रखें कि पूरी पूरी संख्या विभक्त है। दोस्तों, कोई भी संख्या विभक्त तभी माना जाता है जब उसकी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कोई भी संख्या विभक्त तभी माना जाता है दोस्तों जब उसकी रिमाइंडर 0 आती है, ठीक है दोस्तों। रिमाइंडर 0 आती है। अब देखो मैं एक तरीका बताया था, फैक्टर में जो संख्या रहता है, मान लिया जाए, देखो मेरे बोलने से नहीं समझोगे, मैं थोड़ा बता देता हूँ। 7 है, 11 है, 13 है, 15 है। फैक्टर में जो संख्या रहता है वो संख्या से पूरी पूरी संख्या विभक्त हो जाती है, ठीक है। अब फैक्टर में जो संख्या नहीं रहता है उस संख्या से कभी विभक्त नहीं होती है। कहने का मतलब हो गया, मैं और जैसे इतना मैंने फैक्टर तोड़ दिया, ये तो फैक्टर बना हुआ था। मान लिया जाए कोई संख्या में फैक्टर नहीं रहेगा तो आप बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इस संख्या पर तुम समझ जाओगे ना, ये संख्या अपने आप समझ जाएगा। मैं ऊपर ऑप्शन में प्रश्न में दे देता कि यह किस संख्या से विभक्त होगी, ठीक है। तो ये संख्या उसी संख्या से विभक्त होगी जो दोस्तों जो ये संख्या में अवेलेबल है, यानी ये पूरी संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 15 का फैक्टर 2 भी होता है, यानी 3 और 5 2 फैक्टर होती है, 3 और 5, 15 से खुद भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 5 से कटेगी। यानी डिवाइड होने के लिए दोस्तों वो फैक्टर में संख्या को मौजूद होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको पिछली वीडियो में सिद्ध करके बता दिया था, कहो तो थोड़ा इसमें भी मैं थोड़ा विशेष कर देता हूं। देखो दोस्तों, एक नियम याद करो, मैंने बता दिया था कि अगर टर्म गुना के रूप में रहे तो रिमाइंडर को गुना करेंगे, जोड़ के रूप में रहेगा तो जोड़ेंगे, और घटाव के रूप में रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए तेरे को 13 से डिवाइड करना है। मान लीजिए कैसे समझूंगा कि संख्या 13 से विभाज्य है। देखो 13 से विभाज्य होने के लिए अपन को 13 से ही डिवाइड देंगे, 7 से विभाज्य होने के लिए संख्या को 7 से ही डिवाइड देंगे, 11 से विभाज्य होने के लिए संख्या को 11 से डिवाइड देंगे, 15 से विभाज्य होने के लिए संख्या को 15 से डिवाइड देंगे। कोई संख्या मान लिया जाए, कहेगा कोई पूछेगा कि 13 से कैसे विभाज्य है, तो उसका थोड़ा मैं सिद्ध करता हूँ कि देखो 13 से विभक्त है कि नहीं। तो 13 से विभक्त होने के लिए 13 से ही भागा देंगे, ठीक है। तो 13 से भागा देंगे जो दोस्तों, तो 13 से भागा दे रहे हैं, तो 13 से भाग देने पर 13 में रिमाइंडर 0 आता है। अब 0 आ गया दोस्तों, यहाँ पर 0 आ गया, संख्या है गुना के रूप में, तो संख्या देखने की जरूरत नहीं है। 0 एक ऐसा हरामखोर संख्या है कि मल्टीपल में रहता है तो बड़े बड़े को होश उड़ा देता है, यानी पूरी संख्या 0 हो गया। तो रिमाइंडर वही तो नियम कहता है, कोई भी संख्या तभी विभक्त हो जाती है जब उसकी रिमाइंडर 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये संख्या में 13 अवेलेबल रहने से 13 से डिवाइड दिया तो पूरी रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए संख्या 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसको फैक्टर में बदलता हूँ। अब फैक्टर में मैं संख्या को पता लगाता हूँ कि ऑप्शन वाला कौन सी संख्या मौजूद है, वो संख्या जो मौजूद रहेगा वो वही उसे विभक्त करेगा, ठीक है। मैं यहाँ बोलूंगा कि क्या ये संख्या 17 से विभक्त है, तो मैं 17 ढूंढूंगा इसमें 17 है कि नहीं। 17 है तो 17 से विभक्त करेगी, जो संख्या है नहीं या इसमें संख्या 17 है ये नहीं, तो हम बोल देंगे कि 17 से विभक्त नहीं होगी। फैक्टर में मौजूद होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसी संख्या को हम मैं फैक्टर में कन्वर्ट करता हूँ। 4 दिल था दोस्तों, ठीक है, सॉरी।
तो यहाँ अपन कॉमा लेते हैं दोस्तों, 4 के पावर 41 कॉमा लेते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 के पावर 1 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 के पावर 2 आ जाएगा, यहाँ 4 के पावर 3 आएगा। जो फैक्टर में अपन चेंज कर रहे हैं, देखो अपन गुना करने के बाद ये चीज आता है कि नहीं आता है। 4 है, 4 के पावर 1 से गुना करेंगे सेम टू सेम आ जाएगा। 4 है 4, जब आधार समान रहता है दोस्तों तो पावर को जोड़ दिया जाता है। 41 1 42 आ गया, 41 2 43 आ गया, 41 3 44 आ गया दोस्तों। ठीक है, आज इसको देखो कैसे करते हैं। 4 के पावर 41, 4 4 16, चलो एक बार और डिटेल से लिख दूं। 4 4 16 16 64 है। इसको जोड़ो दोस्तों, 4 1 5 16 5 21 21 64 कितना हो गया 85। ये फैक्टर में जो संख्या जो ऑप्शन रहेगा वही इसको डिवाइड करेगा दोस्तों। ठीक है, 85 को अपन थोड़ा देरी के लिए डिटेल में ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे 17 85, यानी ये पूरी फैक्टर 4 से भी डिवाइड होगी, ये पूरी फैक्टर 17 से भी डिवाइड होगी, ये पूरी फैक्टर 5 से भी डिवाइड होगी। लेकिन ऑप्शन में कौन कौन सी है देखते हैं। 17 है, 17 देखो तो इस फैक्टर में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 17 से पूरी पूरी विभाग 19 इस ऑप्शन में आ रहा है नहीं, 18 इस ऑप्शन में आ रहा है नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर 12 इसमें आ रहा है दोस्तों। 12 किसी हालत में नहीं आ रहा है। 12 देखो 4 आ रहा है लेकिन 3 ये नहीं, अगर 3 रहता तो 12 से भी डिवाइड होता। ठीक है, फैक्टर में जो संख्या मौजूद अवेलेबल रहेगा वो संख्या इसको काटेगी दोस्तों, यानी इसको आंसर 17 होगा दोस्तों। ठीक है, अगला संख्या, अगला दोस्त, ये वाला क्वेश्चन अभी इस बार एनटीपीसी में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इसको अपन 2 तरह से बता सकते हैं। ठीक है, पहला मैं थोड़ा ट्रिक यूज कर लेता हूं, उसका बाद मैं बेसिक बताऊंगा। ठीक ना, ठीक है, ट्रिक यूज क्या है, 5 और 7 से काटने के लिए वही संख्या काटता है दोस्तों, कौन, जो 35 से दोनों के एलसीएम 5 और 7 से वही संख्या काटेगा दोस्तों, जो 5 और 7 का एलसीएम कौन सी संख्या है 35 है, यानी जो संख्या 35 से काटेगी वही संख्या 5 और 7 से भी काटेगी। तो कहने का मतलब है, ट्रिक कहता है दोस्तों कि 100 और 35 से भागा दे देंगे, इसमें जो अंतर आएगा दोस्तों, अंतर घटाना नहीं, अंतर अपन दोनों के डिफरेंट कितना आता है। ठीक है, घटाओगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, अपन अंतर लेते हैं तो अंतर, चलो एक से पढ़ी बता देता हूं। तो 35 दूनी 70, 35 या 75 से 3 मतलब भी ज्यादा आ जाएगा। 2 35 और 10 से गुना करते हैं दोस्तों तो कितना होता है 350, 350 और 35 से गुना करते हैं तो 385, यानी 11 के अंतर दोनों को हो गया 9। इसका यही 11 की डिफरेंट होगी, 11 2 का डिफरेंट कितना हो गया दोस्तों 9, यही आंसर हो गया। यानी ये दोनों संख्या के बीच 35 से ढूंढोगे तो 9 संख्या तुमको मिलेगी जो 5 और 7 दोनों से विभक्त होगी, यानी 35 से विभक्त होगी दोस्तों। ये तो ट्रिक से हो गया। अब मान लिया जाए ट्रिक अपन भुला जाएंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों एक याद करो, संख्या के बीच संख्या में सूत्र, जब 2 संख्या दिल रहे और दोनों संख्या के बीच
संख्या निकालने का है तो उसका मैं एक फार्मूला लिखाया था, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 178 से लेके 685 तक के बीच में कितनी संख्या है, 200 से लेके 200 से लेके मान लिया जाए 890 ले लेता हूँ, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी संख्या ले लेता हूँ। उसके निकालने के लिए मैंने एक सूत्र बताया था दोस्तों। क्या बताया था? टोटल संख्या निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था, नहीं याद है तो याद कर लो दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बार बार सूत्र याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। टोटल संख्या n बराबर टोटल संख्या निकालने के लिए मैं सूत्र बताया था, टोटल संख्या n बराबर L फॉर लास्ट, A फॉर प्रथम संख्या, D फॉर डिफरेंट प्लस 1 जोड़ देना। अब बोलो 100 और 400 के बीच में कौन कौन सी संख्या है जो 5 7 दोनों से कटे यानी 35 से कटे? तो पहला संख्या हो जाता है दोस्तों कौन सी? 105। 105 दूसरा हो जाएगा कितना? 105 और 35 हो जाएगा 140। अब डॉट कहाँ तक जाना है दोस्तों? 400 100 और 200 के बीच में ना, 100 तो काट नहीं रहा, दोनों के बीच में लिखे तो पहला संख्या 105 और 35 तो टोटल हो गया 105 हो गया दोस्तों। और लास्ट तक ढूंढना है, लास्ट तक ढूंढने के लिए यानी 35 से ये 400 नहीं काटता है तो 10 मरतबी हो जाता है 350 और 350 11 मरतबी ले लेते हैं तब हो जाता है 385 दोस्तों, 385। ठीक है, अब यही सूत्र इस पर अप्लाई कर दो, n निकल जाएगा। n का मतलब ये दोनों के बीच में टोटल कितनी संख्या है जो 35 से डिवाइड करे। मैंने वही संख्या लिया जो सिर्फ प्रश्न में ही बोला था कि 35 से काटने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो 35 105 करता 140 करता लास्ट में ले लिया, क्योंकि सूत्र में डिमांड कर रहा था। सूत्र के मतलब क्या होता है? जो सूत्र में जो वैल्यू रहता है उसी, जो सूत्र में जिस पद में टर्म रहता है उसी वैल्यू को अपन ढूंढते हैं और ढूंढ के वहां फुट करते हैं, वो इसी को हल करके आंसर लाते हैं। तो तुम्हारा देखो ना, ई हो गया, ए हो गया, ई हो गया, एल हो गया दोस्तों, समझा? तो ना निकल जाएगा। तो बोलो डी कौन सी है भाई? तो डी इसमें जा रहा है 35 की गैप जा रहा है। देखो 105 35, फिर अगला संख्या हो जाएगा 175, 40 30 175 हुआ ना, फिर 75 और 35 जोड़ेंगे तो फिर अगली संख्या आ जाएगा। तो कहने का मतलब है n बराबर ना निकल जाएगा, n बराबर निकल जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया से निकल जाएगा। 185 माइनस 105 35, 300 में से 100 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा? 300 में से 100 जाएगा दोस्तों, 85 में से 5 गया दोस्तों तो बचा 70 ना, 85 में से 5 जाएगा 80 बच जाएगा ना दोस्तों, 80 बच जाएगा, 80 बच जाएगा। ठीक है, 35 और 9 से गुना करके देखो दोस्तों आता है कि नहीं। 9 पचे 45, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, हाँ 8 आ जाएगा, 45 है। इधर तो इस सूत्र प्लस 1 तो लिखिए नहीं दोस्तों, 8 आ जाएगा। 35 और 8 से गुना करोगे तो 8 आ जाएगा, 35 और 8 से गुना करोगे तो 5 8 40 के 0, 8 या 24 4 28 आ गया। यानी चलो एक बार और डिटेल से लिख देता हूँ, डिवाइड दिए तो 8 और 1 था, ये हो गया दोस्तों। जो बच्चों ट्रिक याद करना चाहता है इस तरह याद करें, जो बच्चों डिटेल से जाना चाहता है मैं उसके लिए सूत्र लिख दिया दोस्तों। ठीक है, सूत्र रिवीजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सूत्र जैसे जीके पढ़ते हो तो थोड़ा सही मुंह पर उसको जुबान को बैठाते रहो। मैंने 1-2 दिन के बाद जितना मैं टॉपिक अपना पढ़ाया था उसको सब रिवीजन पर लाऊंगा दोस्तों। एक दिन के लिए
थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक रिवीजन पर डालूंगा दोस्तों, ताकि मेरे साथ जुटे हुए रहे बच्चों को याद होते रहे। ठीक है, बोर्ड भर गया तो मैं बता सकता हूँ। थोड़ा सूत्र सूत्र रिवीजन मैथ का मेन जड़ होता है दोस्तों, सूत्र। सूत्र याद रहेगा ना तो कोई भी मैथ कितना हार्ड रहेगा बना सकते हो, उसका कंसेप्ट तेरे को मालूम रहेगा तो। मैंने बोला था सूत्र योग, योग का सूत्र तुम लोग याद किए? योग का सूत्र क्या था? एन, एन क्या बताता है दोस्तों? मैं थोड़ा डिटेल फिर लिख देता हूँ, रिवीजन कर लेना। एन टोटल संख्या को बताता है। ये क्या बताता है दोस्तों? प्रथम संख्या को बताता है दोस्तों। इस टर्म में जो संख्या लगातार हो या विषम में हो या सम संख्या, कोई भी मास्टर सूत्र है, कोई भी संख्या उसका अपन योग निकाल सकते हो। मान लिया जाए, बोल देगा 7 से लेकर 214 तक के संख्याओं का योग बताओ, तो लगातार 7 से लेकर 214 तक के, तो इस सूत्र की मदद से बना लेंगे। बोल देगा 8 के ले लेगा, खाली सम संख्या लेगा, सम संख्या लेगा 8 से लेके 200 तक सम संख्याओं का योग है, तो यही संख्या लेंगे। बोलेगा 11 से लेके 901 तक के संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो यही संख्या इस सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एल फॉर लास्ट अंतिम संख्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? लगातार संख्याओं का योग। ये बैठता है लगातार संख्याओं का योग। लगातार या क्रमागत संख्याओं का योग मैंने बताया था दोस्तों। ठीक है, लगातार 3 तरह के आएगा, या तो एक से सरदारे से जाएगा, 4 5 6 7 कहीं से भी ले सकता, या तो सम संख्या रहेगा, विषम संख्या। एक मैंने सूत्र बताया था संख्याओं के वर्गों का योग, और संख्याओं के वर्गों का योग जो सूत्र रहता है ना दोस्तों, वो जहां तहां से नहीं होता है। उस सूत्र सिर्फ हमेशा एक से लगातार होना चाहिए, एक जरूर रहना चाहिए, एक से स्टार्ट होना चाहिए। उसको सूत्र मैंने बताया था दोस्तों, उसका योग क्या होता है? लगातार प्रथम जरूर रहना चाहिए। प्रथम प्रथम एक से योग कितना बताया था मैंने? उसका सूत्र बताया था दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, जहां n अंतिम संख्या है। जैसे बोल देगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, टोटल का योग कितना होगा? तो लास्ट में 6 है अंतिम संख्या, तो यहाँ जहां बता देता हूं, जहां n अंतिम संख्या को बताता है दोस्तों। अंतिम संख्या को, ये क्या हो गया? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसका एक तरीका बता देता हूं, देखो जब संख्या वर्ग नहीं रहता है ना, तो ये भी सूत्र से काम चल जाता है, जिसको अपन निगलेक्ट कर दिए थे। कहा? ये सूत्र से काम चल जाता है ये। लेकिन ये भी लगातार संख्या, लेकिन इस
प्लस में बढ़ा दिया वर्ग, तो वर्ग बढ़ा दिया स्क्वायर 2, तो इसीलिए इसमें 2 गुना किया है, बाकी वही तो संख्या है n प्लस 1, 2 गुना करके जोड़ दिया, नीचे खाली छो किया है बस। यही थोड़ा सी लॉजिक बना बना के जब बिना वर्ग रहता है दोस्तों तो संख्याओं का योग ये होता है, थोड़ा स्क्वायर कर दिया तो यहाँ 2 इंक्लूड कर दिया तो 2n प्लस 1 हो गया। आप बोलता है ये तो लगातार संख्याओं का योग हो गया। फिर एक मैंने बोला था सिर्फ खाली सम संख्या के वर्गों का योग, और एक मैंने बोला था विषम संख्या के वर्गों का योग। तो सम संख्या विषम संख्या के वर्गों का योग वो हमेशा शुरू से स्टार्ट होना चाहिए, तब उसको मैंने सूत्र बोला था दोस्तों n इंटू 1 इंटू n प्लस 2/6 बोला था दोस्तों। ठीक है, इतना मैंने पढ़ा दिया था, जिसको रिवीजन याद है उसके लिए बहुत ये क्या है, इस सिर्फ खाली सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग बशर्ते शुरू से होना चाहिए। शुरू से अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग होना तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, अगर विषम संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा तो 2 से विषम संख्याओं का वर्गों का योग रहेगा तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सम संख्याओं को वर्गों का रहेगा दोस्तों तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, वो दोनों के लिए यही सूत्र है दोस्तों, सम हो या विषम हो। ये सब सूत्र एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब औसत में यूज करेंगे, सम संख्या या विषम वर्गों योग है दोस्तों, का योग है। एक मैंने और क्या बताया था, हाँ एक घनों का योग बताया था दोस्तों, घनों का योग होता है n इंटू प्लस 1 बटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये घन का योग होता है, ये भी संख्या 1 से शुरू होना चाहिए। इसका भी मैंने बता देता हूं दोस्तों, जहां n है अंतिम संख्या, यहाँ भी n है, इस तरह के मैंने सूत्र बता दिया था दोस्तों, इसीलिए ये सूत्र बहुत याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज के लिए जय हिंद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब नहीं बोला, लाइक सब